अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की चौथी लिस्ट लग चुकी है उसका एनालिसिस भी शेयर कर दिया है। जैसा कि मैंने दोपहर को सबसे पहले आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी कि कितनी हमारे पास वैकेंट सीट्स रहने वाली हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्थ लिस्ट लगी है उसमें जैसा कि आपने देखा है कि सहारा मेडिकल कॉलेज के बाद अबुआ मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट पर आ गया है। और जो चेंजेस हुई हैं, कितनी कितनी सीट्स अब बाकी हैं और नेक्स्ट कितनी लिस्टें मज़ीद लगेंगी। जैसा कि यूएचएस ने कह दिया कि हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, अब आगे अपग्रेडेशन का प्रोसेस मुश्किल ही है कि स्टूडेंट्स का हो, और अब चांसेस हैं कि आखिरी लिस्ट लगेगी, ठीक है। और उसमें कितने स्टूडेंट्स सिक्योर हैं, कितने जो स्टूडेंट्स न्यू ऐड हो सकते हैं, जो 150 से 200 रैंक हैं या 200 से ज़्यादा रैंक हैं, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा। कितना हमारे पास फाइनल मेरिट होने वाला है, जो यूएचएस के कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस, इसमें क्या हमारे पास कट ऑफ रैंक रहने वाला है 2024-2025 में। तो उसके लिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी एनालिसिस होगा वो आप शेयर किया जाएगा सर आपके साथ डिटेल के साथ। तो अगर हम देख लें हमारे पास जो यूएचएस की टाइम से रिपोर्ट आई है जो आज की लिस्ट की, तो बाकी तो मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, वीडियो से आप चेक कर सकते हैं। और आपको मैं पहले बता दूं कि हमारे पास जो तीसरी लिस्ट में हमारे पास मेरिट रहा था 73.5318% रहा था, जिसमें हमारे पास रैंक गया था 6732 तक। अब चौथी लिस्ट में हमारे पास 72.6227 तक एग्रीगेट चला गया है, और जो रैंक है हमारे पास 7028 तक चला गया है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, दोपहर को भी जो वीडियो अपलोड की उसमें भी आपको बता दिया था कि 7000 साढ़े 7050 के रेंज में रहेगा, तो वही हुआ है, ठीक है। और अब जो आगे मैं एनालिसिस शेयर करूँगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि आप उसकी बेस पर अपना देख सकेंगे आपने नेक्स्ट ईयर किन फील्ड्स की तरफ जाना है। और मैं आपको कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का नहीं होगा वो आगे मैं चल के बताऊँगा, वो लाजमी बीडीएस के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। और बीडीएस के लिए अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर भी अपना नंबर मेंशन कर दूँगा। और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा किस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम रखें तो हमारा एडमिशन हो सकता है। तो देखें, आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है, उसमें मैं आपको अप्लाई करके दूंगा, जिससे आपका मोस्टली चांसेस होंगे कि आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अप्लाई करवाने के लिए प्राइवेट बीडीएस के लिए, ठीक है। और इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको अप्लाई कर दूंगा। बाकी आपको बताऊंगा 296 कैंडिडेट्स हमारे पास चौथी लिस्ट में ऐड हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एग्रीगेट चेंज हुआ है वो 0.9091% तकरीबन के 1% के रेंज में। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि चौथी लिस्ट में हमारे पास 1% तक इंक्रीज होगा और 300 की रेंज में हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स ऐड होंगे, तो वही हुआ 296 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम एग्रीगेट कॉलेजेस वाइज कितना रहा, और कॉलेजेस वाइज भी अब एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का मेरिट सबसे कम रहा है चौथी लिस्ट में 72.6227%, जबकि अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज़्यादा 91.0045% रहा, जबकि लाहौर में सबसे कम मेरिट अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज का रहा है 74.1818%, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है। अब हम बात करते हैं जी कॉलेजेस वाइज। पहले मैं आपको मेरिट्स बताऊंगा, देन उनका एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आपने ऑफिशियल हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो आप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपके साथ सारे स्टैट्स शेयर करने लगा हूं अब, और व्हाट्सएप का ग्रुप भी आप हमारा लाजमी ज्वाइन कर लें। और अगर हम कॉलेज वाइज मेरिट की बात करें फोर्थ लिस्ट में, तो अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर में हमारे पास 91.0045% मेरिट रहा। इसके बाद शरीफ मेडिकल कॉलेज में 90.9909%, शालामार मेडिकल कॉलेज में 87.2106% मेरिट रहा। चौथी लिस्ट में एफएमएच मेडिकल कॉलेज में 86.01821%, जबकि लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 84.6167% मेरिट रहा। जबकि रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 84.0333% रहा। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर में 83.6929% मेरिट रहा। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 83.2909% मेरिट रहा। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट में 81.5773% मेरिट रहा। अगर हम बात करें राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर की, तो 81.1955% मेरिट रहा। अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में 79.2545% मेरिट रहा। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की बात करें तो 79.1561% मेरिट रहा। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की बात करें 77.7136% मेरिट रहा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 77.4773% मेरिट रहा। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर में हमारे पास 77.4591% मेरिट रहा। अगर हम बात करें वती मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की, 76.6545% मेरिट रहा। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट में हमारे पास 76.5182% मेरिट रहा। अगर हम बात करें RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की, तो 76.3545% मेरिट रहा। जबकि एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला में 76.0848% मेरिट रहा। एविसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर में 75.453% मेरिट रहा। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में हमारे पास 75.39
485% मेरिट रहा। अबू हमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 74.9636% मेरिट रहा। पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर में हमारे पास 74.7636% मेरिट रहा। अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज पीरियड यूनिवर्सिटी लाहौर में 74.1818% मेरिट रहा। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद फॉर वुमेन ओनली में हमारे पास 74.1545% मेरिट रहा। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा में 73.2682% मेरिट रहा। जबकि इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 73.2455%, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा में 73.2076%, न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा में 73.0182% मेरिट रहा। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल में 72.6697%, राई मेडिकल कॉलेज सरगोदा में 72.6682%, जबकि अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में सबसे कम मेरिट 72.6227% मेरिट रहा। तो ये मैंने आपके साथ कॉलेज वाइज मेरिट शेयर कर दिए हैं। अब देखते हैं जी इन कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स स्टिल बाकी रह चुकी हैं। ठीक है, तो जैसा कि यूएचएस की जानिब से कह दिया गया है कि अब आगे अपग्रेडेशन का प्रोसेस मुश्किल ही है, और जैसा कि रैंक 7028 तक चला गया है, और अब मैं आपको पहले अब सीट्स का बताऊंगा, दैन बताऊंगा कि हमारे पास किस रैंक तक के स्टूडेंट्स कम्प्लीटली सेफ हैं और किन रैंक के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उम्मीद छोड़ दें और अपना कहीं और देख लें। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि BDS में अप्लाई कर लें। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि प्रेफरेंस वगैरह कैसे रखते हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका अप्लाई भी कर दूंगा और आपकी अच्छे से प्रेफरेंस सेट करके भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको सारा आगे अप्लाई वगैरह BDS के लिए बता दूंगा। अब हम वेकेंट सीट्स की बात कर लेते हैं कि आगे हमारे पास जैसा कि मार्च से क्लासेस स्टार्ट हैं और बहुत ही कम आगे चांसेस हैं। अपग्रेडेशन तो मुश्किल ही है, जहाँ जहाँ आपके एडमिशन आ चुके हैं वहाँ जाकर अपनी एडमिशन स्कोर करें, नहीं तो आपने अगर रिफ़ंड करवानी है वो भी आप करवा सकते हैं। और जो हमारे पास डेडलाइन है जी 26 फ़रवरी, ठीक है, शाम 5 बजे, उसी तक आपने जाना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इस उम्मीद में है कि हमारा आएगा तो उनको भी आगे मैं बता देता हूँ। बाकी जो हमारे पास चांसेस हैं कि वो आगे 150 से 200 रैंक तक के स्टूडेंट्स हमारे पास मजीद ऐड हो सकते हैं, उसका मैं आपको भी मेरिट बता दूँ कि 72% की रेंज में हमारे पास स्टूडेंट्स के चांसेस हैं। ठीक है, कि इस बार UHS का जो मेरिट है 72% या इससे थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट 72% आपको मैं बता दूँ कि 150 से 200 मजीद स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं। हाँ, अगर कल को कोई स्टूडेंट छोड़कर जाता है तो वो हो सकता है, ठीक है, बाई चांस। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको रेंज बता दी है इसमें ही आपने फैसला कर लें। ठीक है, वो आगे मैं चलकर आपको बता देता हूँ। अगर हम अल अली मेडिकल कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो जैसा कि सबसे ज़्यादा मेरिट इसका रहा है, ठीक है, 91.0045%। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जी, हमारे पास 99 सीट्स हैं यहाँ पर, और मेरिट आपको मैंने पहले भी बता दी है। यहाँ पर आपको बताऊँ कि 96 स्टूडेंट्स ने स्टे कर लिया है। ठीक है, कोई भी इनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। आपको मैं लिस्ट से दिखा रहा हूँ आपके सामने, मैं क्योंकि आपको पता है कि मैं ऑथेंटिक चीज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करता हूँ, तो ये आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 97, 98 और 99 ये 3 जो स्टूडेंट्स हैं ये अपग्रेड होकर आए हैं, मतलब कि यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स कोई नहीं आया। 3 अपग्रेडेशंस यहाँ पर हुई हैं, 96 पर स्टूडेंट्स का स्टे हुआ पड़ा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आप खुद ही देख लें कि 3 ही सीट्स हैं, यहाँ पर भी अपग्रेडेशन हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब अगली लिस्ट में यहाँ पर कोई स्टूडेंट नया ऐड हो सकता है। ठीक है, अल अलीम का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीफ मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, तो यहाँ पर आपको बताऊं कि 99 सीट्स हैं। इसका कट ऑफ जो हमारे पास 4th लिस्ट में 90.9909% रहा है, और 97 पर स्टे हुआ है, जबकि 2 सीट्स पर अपग्रेडेशन हुई है। और जो स्टूडेंट्स इस उम्मीद में है कि शरीफ मेडिकल कॉलेज में नेम आएगा या नहीं आएगा, तो आपके सामने ही है कि 2 ही सीटें थी, उन पर भी अपग्रेडेशन हो चुकी है, और कोई मुश्किल ही है कि कोई एक आध स्टूडेंट्स यहाँ से मूव ऑन करता है या नहीं करता। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सारा फाइनल करके बता रहा हूँ। ठीक है, कॉलेजेस वाइज भी आपको मैंने फाइनल लिस्ट का एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर हमारे पास था शालामार मेडिकल कॉलेज लाहौर। यहाँ पर जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सीट्स होती हैं जी 150 सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी हमारे पास 2 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है, बाकी सारे हमारे पास स्टूडेंट्स से स्टे वाले ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स इस उम्मीद में है कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपके मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं ज़रा डिटेल से बता ही दूँ सारा। ठीक है, तो ये आप खुद ही देख लें कि 2 ही सीट्स हैं, मुश्किल है कि कोई एक आध स्टूडेंट्स भी छोड़ कर जाता है, आपका चांस बनता है, नहीं बनता। फिर हम बात कर लेते हैं जी FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर की। तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमारे पास जो 140 सीट्स हैं यहाँ पर,
ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे पास जो 134 सीट्स तो फिक्स हुई हैं और जो हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर। और अब आप खुद ही देख सकते हैं 86.0121 इनका मेरिट है। और यहाँ पर कोई एक आध सीट अगर बचती है नेक्स्ट लिस्ट में तो वो मुश्किल ही है। न्यू स्टूडेंट के तो चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन ही बाकी रह चुकी है। और अगर हम बात कर लें लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास 144 इनकी सीट्स हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने स्टे किया हुआ है वो 137 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। हाँ, अगर कल कोई एक आध स्टूडेंट्स आगे किसी कॉलेज में शिफ्ट होता है देन आपको कोई चांस बन सकता है। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं तो वो आप खुद ही देख सकते हैं जी हमारे पास क्या सिचुएशन है। अब यूएचएस ने खुद ही हाईलाइट किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपग्रेडेशन और जो हमारे पास न्यू लिस्टों के चांसेस बहुत ही कम है। और यही उम्मीद है कि हमारे पास अगली लिस्ट आखिरी ही कंसीडर हो सकती है। हाँ, इससे आगे कोई लिस्ट लगती है दूसरी, ठीक है, तो उसमें कोई 5 7 10 इससे ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस होती नज़र नहीं आ रही। रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करते चलें तो हमारे पास यहाँ पर 143 स्टूडेंट्स ने स्टे किया हुआ है जबकि 149 सीट्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास 6 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है। क्लोजिंग मेरिट आपको पहले भी बताया 84.0333% रहा है और बहुत ही कम चांसेस है कोई न्यू स्टूडेंट ऐड हो। हाँ, एक आध स्टूडेंट्स कोई ऐड हो जाता है, कल अपग्रेडेशन के थ्रू ही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और चारा नहीं है। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें 98 स्टूडेंट्स स्टे पर हैं जबकि 2 स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है। और बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई और स्टूडेंट यहाँ पर अपग्रेड होकर आ सकता है। हाँ, एक आध की यहाँ पर स्पेस बन भी सकती है, ठीक है। और 83.69239 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है जी 4th लिस्ट में। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की बात करते चलें तो हमारे पास यहाँ पर वेटिंग से आप चेक कर सकते हैं कि 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐड हुए हैं, ठीक है। और जो मोस्टली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वही हैं जो यहाँ पर पहले से थे। और जो अपग्रेडेशन स्टूडेंट्स की यहाँ पर हुई है आप देख सकते हैं कि वो 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 4 नए ऐड हुए हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं जी 90 स्टूडेंट्स तो स्टे पर हैं। मतलब कि यहाँ पर भी जो चांसेस हैं स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 77.7136 तक यहाँ पर स्टूडेंट्स का चला गया है एग्रीगेट। अगर हम बात करें एक्टर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर की तो यहाँ पर 141 सीट्स हैं जी। एग्रीगेट आपको पता है कि 83.2909 तक इनका गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इनमें जो स्टूडेंट्स स्टे पर हैं इनमें 134 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स की यहाँ पर सिर्फ अपग्रेडेशन हुई है। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी 100 सीट्स हैं, ठीक है। और 99 पर स्टे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक अपग्रेडेशन जहाँ पर हुई है 81.5773 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है। राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करते चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे पास यहाँ पर जो 146 स्टूडेंट्स ने स्टे किया हुआ है जबकि 4 स्टूडेंट्स की यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर आप 150 सीट्स होती हैं हमारे पास। यहाँ पर देख सकते हैं जी सिर्फ और सिर्फ एक अपग्रेडेशन हुई है 149 सीट्स पर। ये सारे स्टूडेंट्स स्टे पर हैं, मतलब कि इनका कोई कॉलेज चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 150 सीट्स आ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी मुल्तान में हमारे पास जो 142 सीट्स पर स्टूडेंट्स स्टे पर हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ 8 सीट्स में अपग्रेडेशन हुई है दूसरे कॉलेज से। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट यहाँ पर 79.1561 रहा इनका इसमें 4th मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इनकी सीट्स 149 सीट्स आ जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास वेटिंग से सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हुआ है जबकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे पर हैं वो 143 हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है इस कॉलेज में। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो 150 नंबर ऑफ़ सीट्स आ जाती हैं जबकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे पर हैं वो 143 हैं। जबकि जो 7 सीट्स हैं यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है हमारे पास 77.4591% इनका कट ऑफ मेरिट रहा। वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 हमारे पास MBBS की सीट्स होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी वो 90 स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे पर हैं और हमारे पास जो वेटिंग से स्टूडेंट यहाँ पर 4 ऐड हुए हैं, ठीक है। और 94 सीट्स होगी और 6 पर हमारे पास अपग्रेडेशन हुई है। यहाँ पर इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 149 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी सिर्फ और सिर्फ एक न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ है जबकि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं स्टे पर हैं वो 146 हैं जबकि 2 स्टूडेंट्स की यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है।
RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 हमारे पास सीट्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 कैंडिडेट हमारे पास वेटिंग से ऐड हुआ है, जबकि जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिन्होंने एडमिशन अपना स्टे करवाया हुआ है वो 89 हैं, जबकि 10 स्टूडेंट्स की यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 150 MBBS की सीट्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं 144 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है, जबकि 6 स्टूडेंट्स की यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है। एविसिना मेडिकल कॉलेज अगर लाहौर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो 150 MBBS की सीट्स हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं वो 5 न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, ठीक है। और जो एविसिना में अगर हम स्टे की बात करें तो स्टे हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स ने किया हुआ है 134 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्टे किया है, 5 न्यू ऐड हुए हैं, 11 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स का चांस बन सकता है कि कोई यहाँ पर अपग्रेड होकर आ जाए, क्योंकि जैसा कि इसकी रेपुटेशन में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि अपग्रेड होकर यहाँ से चले जाएँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के चांस हो सकते हैं यहाँ पर अपग्रेड होकर आने से। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर 149 सीट्स होती हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट हमारे पास वेटिंग लिस्ट से आया है, जबकि अगर हम बात करें तो 138 स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे पर हैं, 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं। अबू उमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें तो 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू ऐड हुए हैं वेटिंग से, जबकि अगर हम बात करें तो 81 स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे पर थे। बाकी हमारे पास 14 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर इस कॉलेज में हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के वेटिंग से भी ऐड होने के चांसेस तो मुश्किल ही लग रहे हैं, बट अपग्रेडेशन के चांसेस इस कॉलेज में हैं। पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के सूर की बात करें तो यहाँ पर 100 MBBS की सीट्स होती हैं। अगर हम बात करें तो वेटिंग से 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, जबकि पहले हमारे पास 89 स्टूडेंट्स स्टे पर हैं और 6 स्टूडेंट्स की यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है। असरा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें तो यहाँ पर 22 से 23 यहाँ पर स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए हैं, जबकि जो 96 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास वो ऑलरेडी स्टे पर हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो 149 टोटल सीट्स हैं तो 31 कैंडिडेट्स यहाँ पर हमारे पास अपग्रेड होकर आए हैं। मतलब कि इस कॉलेज में अभी तक जो अपग्रेडेशन है और वेटिंग से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर अभी तक चांसेस हैं स्टूडेंट्स के वेटिंग से भी शामिल होने में और जो अपग्रेड होकर भी आने के। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बात करें यहाँ पर 1 स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुआ है, जबकि 138 स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टे पर हैं, तो 10 स्टूडेंट्स की यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा की बात करें तो यहाँ पर 100 MBBS की सीट्स होती हैं और यहाँ पर 22 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, जबकि अगर हम बात करें तो 62 स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टे पर हैं। तो जहाँ पर जो 18 स्टूडेंट्स हैं वो न्यू ऐड हुए हैं हमारे पास अपग्रेडेशन के थ्रू। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर 100 MBBS की हमारे पास सीट्स होती हैं, 73.2455 मेरिट रहा है, जबकि 11 हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट्स इस कॉलेज में ऐड हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें कि जो हमारे पास जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो अपग्रेड होकर आए हैं उनकी तादाद भी कोई 15 से 20 या इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा की बात करें तो यहाँ पर 150 MBBS की सीट्स होती हैं, जहाँ पर 29 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, जबकि 114 स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी स्टे पर हैं और हमारे पास 7 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं। नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा की बात करें तो यहाँ पर 19 स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर अभी तक स्टूडेंट्स के आने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई 18 से 20 की रेंज में हमारे पास अपग्रेडेशन हुई हैं। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल की बात करें जिसका पहली मेरिट लिस्टों में हमारे पास सबसे लोवेस्ट मेरिट रहता था, तो यहाँ पर हमारे पास जो 55 स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुए हैं और 45 स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुए हैं, जबकि कोई 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 से 10 की अपग्रेडेशन भी हुई है, ठीक है। और बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें राई मेडिकल कॉलेज सरगोदा की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने ये स्टे किया हुआ है वो 45 स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देख लें तो वेटिंग से हमारे पास यहाँ पर जो 43 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने स्टे किया यहाँ पर अपग्रेडेशन के थ्रू आए हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो यहाँ पर किसी और कॉलेज से अपग्रेड होकर आया हो, यहाँ से स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज में ही अपग्रेड हुए हैं। अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर 56 कैंडिडेट्स यहाँ पर स्टे किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 150 हमारे पास टोटल MBBS की सीट्स आ जाती हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वेटिंग से स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं
तो इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 91 स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुए हैं। ठीक है, और तकरीबन 7 से 8 स्टूडेंट्स की यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है। तो जैसा कि अबुआ मेडिकल कॉलेज का इस बार हमारे पास सबसे कम मेरिट रहा है 72.622 तो पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास जो रैंक इस पर रहा है वो 296 न्यू कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं, 0.9091% एग्रीगेट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यूएचएस की जानिब से भी कहा गया है कि हमारे पास जो अगली लिस्टों की तादाद बहुत ही कम रह चुकी है स्टूडेंट्स के स्टैट्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि अब 300 के करीब स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। अगली लिस्ट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिर्फ 150 से स्टूडेंट्स मैक्सिमम ऐड होने के चांसेस हैं। ठीक है, इससे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 7200 के रैंक में हमारे पास एग्रीगेट क्लोज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मेरिट रहेगा इस बार यूएचएस प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस का वो 7200 रेंज में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी एग्रीगेट 72.0182% रहने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास मेरिट और भी डिक्रीज़ होता है तो ये हमारे पास 7 to 50 रैंक तक मैक्सिमम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ सारे एनालिसिस शेयर कर दिए है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें भी तो हमारे पास 7250 रैंक अगर हम यहाँ से चेक कर लेते हैं जो फाइनल लिस्ट थी हमारे पास सेकंड ऑर्डर मेरिट लिस्ट एमबीबीएस की, तो इसके अकॉर्डिंग 71.8682% ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, 100% तो कोई कुछ नहीं कह सकता, बट आपको पता है कि जो मैंने पहले भी आपके साथ एनालिसिस शेयर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि 7000 से 7050 की रेंज में हमारे पास चौथी मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स का नेम आएगा। अब अगली मेरिट लिस्ट में 150 तक हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स ऐड होने के चांसेस हैं। ठीक है, 120 से 150 की रेंज में। इसी तरह आगे 1 से 2 लिस्टें मैक्सिमम लगने के चांसेस हैं। और जिन स्टूडेंट्स का रैंक 7250 से ठीक है आगे है तो उनको चाहिए कि वो बीडीएस के लिए एडमिशन के लिए लाजमी अप्लाई कर दें। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी परेशानी है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही कि कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे प्रेफरेंस वगैरह सेट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रेफरेंस की वजह से जिनको काफ़ी इशूज़ आए हैं। ठीक है, और बाद में उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो आप हमसे अप्लाई करवाएं। ठीक है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रेफरेंस सेट करके दी जाएगी कि आपका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। और आपको मैं बताऊंगा अभी कि आपका कहाँ तक हो सकता है कॉलेज में। ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट बहुत ही कम हुआ तो देन मैं आपको फिर भी बता दूंगा। बाकी आपने डिस्कशन के लिए यहाँ पर मुझे लाजमी व्हाट्सअप करें। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं सारी जो भी गाइडलाइन है वो सारी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।